सभी को प्रणाम। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रज्ञोपनिषद छठा मंडल अथ प्रथमो अध्याय, और इसका नाम क्या है? देव आत्म हिमालय प्रकरण। कि देवों की जो आत्मा है उसको, इसका सही मीनिंग देवात्म हिमालय प्रकरण। चलिए इसको देखते हैं, इसके अंदर इसके अर्थ को भी देखते हैं। कहते हैं भगवती भागीरथी का अवतरण पर्व। आप जानते हैं गंगा जयंती कब होती है? कब होती है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में होती है। ठीक है। उस दिन देवात्मा हिमालय के गर्भ से शिव जी की ये प्रादुर्भूत अमृत सलिला जानवी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दूर दूर देशों से प्रसन्न मन अगणित श्रद्धालु जन यात्रा करते हैं। कि ये जो गंगा नदी का जो अवतरण का जो पर्व है, त्योहार है, वो ये कब होता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, जो खूब गर्मी होती है, मई का महीना, ज्येष्ठ का मास, उसमें दशमी तिथि में होता है। उस दिन क्या होता है कि ये जो गंगा है वो कहाँ से उत्पन्न हुई? देवात्मा हिमालय के गर्भ से, इसको हिमालय के गर्भ से उत्पन्न हुई। और जो शिव जी से प्रादुर्भूत ये जो जानवी है, जो गंगा नदी है, इसको श्रद्धांजलि करने के लिए बहुत दूर दूर के देशों से लोग जो हैं वो बड़े प्रसन्न मन से यात्रा करते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? गंगोत्री गोमुख पहुंचते हैं। और कई तो तपोवन, नंदनवन, शिवलिंग, कैलाश, स्फटिक, स्वच्छ मानसरोवर, सुमेरु, स्वर्गारोहण के उपभाग तक दुर्गम मार्ग को पार करते हुए पहुंचते हैं, जिसे हिमालय का हृदय कहते हैं। तो जो बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं गंगा के इस दिवस पर। और ये कहाँ पहुंचते हैं, ये कहाँ का वर्णन है? ये उत्तराखंड के ऊपर कैसे हिमालय की ओर जा रहे हैं, हिमालय की हम यात्रा को देखते हैं यहाँ पर। और कहते हैं यही ये जो दिन है, इसी जो गंगा जयंती का दिन है, गंगा पर्व है, इसी दिन महाप्रज्ञा गायत्री का भी प्रिय पुण्यदायी अवसर कदाचित ही कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये जो है महाप्रज्ञा गायत्री का भी ये पुण्य दिवस, इसको भी हम देखते हैं। कहते हैं उस पुण्य पर्व पर एक बार दूर दूर से मुनि मनीषी इकट्ठे हुए। वो जो एक पुण्य पर्व था, उस पर बड़े दूर दूर से मुनि आए। अब गंगा अवतरण के पुण्य स्थान पर गंगोत्री और गोमुख के निकट डेरा डाला। ये सब लोग आकर कहाँ ठहरे? यहाँ पे गंगोत्री और गोमुख के पास। अब हम पहले उस जगह को देख लेते हैं, क्योंकि हमें वहीं चलना है। इसलिए पर्व काल में सभी ने स्नान, ध्यान, जप, तर्पण आदि शरीर, मन व बुद्धि को संस्कार युक्त बनाने वाले धर्म कृत्य किए। जब हम ये पर्व होता है तो हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, ध्यान, गंगा स्नान, कुंभ के मेलों में स्नान किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो, और बुद्धि जो है संस्कारों से युक्त हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर इन सब ने स्नान किया। जो पहली बार सम्मिलित हुए उनका परिचय प्राप्त किया, आपस में जान पहचान बढ़ी। वनवासियों द्वारा इस पर्व पर आने वाले धर्मात्माओं के लिए पहले से ही कंद मूल फल एकत्रित कर रखे थे। अब वनवासी लोग जो थे आसपास रहने वाले, उन्हें मालूम था कि यहाँ सत्र का आयोजन होने वाला है, तो उन्होंने सबके लिए पहले ही व्यवस्था बना रखी थी। आरोग्यदायी औषध स्वरूप इन्हें प्राप्त करके आगंतुकों ने भूख बुझाई, जिससे शरीर की थकान और मन की चंचलता जाती रही। देखिए कैसा भोजन उन्होंने इस समय प्राप्त किया, कि जिससे शरीर की थकान भी चली जाए और मन की चंचलता भी चली जाए। ऐसा भोजन जो है उन्होंने यहाँ पे ग्रहण किया। सभी मिलजुल कर ज्ञान चर्चा की तैयारी में लग गए। ऐसे पर्व समारोह का सबसे बड़ा लाभ यही है, और पुण्य फल की उपलब्धि इसी आधार पर होती है। हम बहुत सारे तीर्थों पे जाते हैं और वहां जाकर प्रणाम किया, गंगा में डुबकी लगाई और वापस आ जाते हैं। लेकिन उसका लाभ कब मिलता है? जब वहां पर ज्ञान की चर्चा में हम सम्मिलित हों, वहां के ज्ञान को हम धारण करें। इस बार सभी के मन में देव आत्मा हिमालय में उत्तराखंड क्षेत्र के ज्ञात अज्ञात रहस्यों को क्रमबद्ध रूप से जानने की उत्कंठा उठ रही थी। सबके मन में क्या जानना था इस बार? बहुत सारा हमने पूरे 5 मंडल जो हैं यहाँ पे आचार्य जी ने पूरे कर दिए। अब क्या जानना बाकी है? तो इस बार जानना है कि देवात्मा हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र को जानना है, उसके ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को समझना है।
क्रमबद्ध रूप से धीरे-धीरे क्रमशः आगे बढ़ते जाना है। ऐसी उत्कंठा यहाँ पे उठ रही थी। चूँकि उत्तराखंड की देवभूमि पुण्यदायी है, ऐसा सभी ने सुन रखा था कि ये धरती जो है, ये बड़े पुण्य को देने वाली है, ऐसा तो हम जानते हैं। अब कहते हैं उत्तराखंड की यात्राएं तो इन सभी ने कई बार की हैं और उनके दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों, देवालयों, शिखरों, गुफाओं, नदी निर्जनों को भी देखा था। अब सभी जानते हैं कि वहां पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस बोलते हैं जिसको, बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर। वहां पर पहाड़ों की चोटियां हमें दिखती हैं, गुफाएं दिखती हैं, नदी, झरने दिखते हैं। लेकिन इतने से दृश्य कौतूहल का समाधान मात्र हो सका था। इन सबको देखा तो सिर्फ जो आंखों ने देखा, सिर्फ उसी को समझ सके थे। वो तो एक दृश्य का कौतूहल था। ये विवरण और रहस्य अभी तक विदित ना हो सका, जिसके कारण इस जन शून्य पाषाण समुच्चय को देवात्मा कहलाने का श्रेय मिला। ऐसा क्या कारण था कि जो ये कहते हैं पाषाण माने पत्थर, पत्थरों का संग्रह है। पहाड़ क्या होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं इकट्ठे हो गए हुए, चिपके चिपके आपस में एक ऊंचा सा पहाड़ बन जाता है। तो कहते हैं कि ये, लेकिन इसको इतनी इतना देवात्मा क्यों कहा गया, देवों की आत्मा क्यों बोला गया हिमालय को, देवात्म हिमालय, कि देवों की आत्मा क्यों बोलते हैं। चार धाम देश के चारों कोनों पर भव्य बने हैं और एक दूसरे से बहुत दूरी पर भी हैं। पर बद्री वन से सुशोभित इस उत्तराखंड क्षेत्र में छोटे छोटे स्थान में निकट रहने पर भी चार धाम कहलाते हैं। अब हम चार धामों, अगर हम चार धाम मुख्य रूप से जाने तो हम ये चार धामों को चार दिशाओं में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में भी चार स्थान जो हैं, ये चार धाम कहलाते हैं। इनको भी जानना है ना हमने। उनके दर्शन अवगाहन का पुण्य अन्य तीर्थों की तुलना में अत्यधिक माना गया है। अब ये क्यों बोला, क्यों बोला माना गया है, इसको देवात्मा क्यों बोला गया, इसके लिए हम आगे समझते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि इसी क्षेत्र में तप साधना करने के लिए दौड़ते हैं। किसी को बोलो तप करने कहाँ जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं। क्यों दौड़ते हैं, उच्च स्तरीय तपश्चर्याएं करते हैं, वहां जाकर बड़े उच्च स्तर की तपस्या करते हैं और अपेक्षाकृत अधिक ऊंची सिद्धियां भी पा लेते हैं। इन विशेषताओं का कारण क्या है, ये जानने की इस महापर्व पर एकत्रित सभी को अनायासी तीव्र इच्छा उठ खड़ी हुई। सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि ऐसा क्या है, क्यों लोग हिमालय की ओर दौड़ते हैं तप करने के लिए और वहां पर सिद्धियां भी मिल जाती हैं। ऐसा क्या है, हम तो अपने घरों में सिद्धियां तप करते रहते हैं, कोई सिद्धि नहीं मिलती, वहां जाकर ऐसा क्या मिलता है। तो इस बात को हम देखते हैं। यहाँ पे आचार्य जी लिखते हैं, इस एकत्रित समुदाय में सबसे वरिष्ठ कौन थे, देवऋषि नारद। मनुष्यों की तरह देवताओं के भी उनके निकटवर्ती संबंध थे। आप सभी जानते हैं कि देवऋषि नारद ही ऐसे हैं जो भगवान विष्णु के घर भी पहुंच जाते हैं, सभी देवताओं से भी मिलाते हैं और धरती पर भी आ जाते हैं। उनके बड़े निकट के संबंध हैं सबके साथ, और आयु के लिए भी, अनुभव की दृष्टि में भी वही बड़े हैं। अस्तु समुदाय की समन्वित इच्छा से अवगत मुनि उतंग ने करबद्ध होकर देव ऋषि से निवेदन किया कि इस क्षेत्र को ऋषि भूमि, तपोभूमि, सिद्ध भूमि, पुण्य भूमि कहे जाने का रहस्य समझाएं। भूमि तो सर्वत्र एक ही है, अभी धरती तो सारी एक है, लेकिन इसी को ऋषि भूमि, तपोभूमि, सिद्ध भूमि, पुण्य भूमि क्यों कहा जाता है। कहते हैं जलाशय, जलों के समुद्र हमें दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, वृक्ष दिखते हैं, वनस्पति भी न्यून अधिक मात्रा में सर्वत्र पाए जाते हैं। कहीं पर ज्यादा होते हैं, कहीं कम है, लेकिन होते सभी जगह हैं। फिर क्या कारण है कि हिमालय के उत्तराखंड को ही इतना श्रेय मिला और उसको स्वर्ग के समान माना। इस रहस्य को जानने के लिए हम सभी बहुत इच्छुक हैं। सो मुनिवर कृपा कर समाधान करने का अनुग्रह करें। देखिए फिर आगे क्या बोले। अब जो है देव ऋषि जो हैं वो बताएंगे हमको। देव ऋषि उपस्थित मनुष्यों के तथ्यों की गहराई तक पहुंचने वाली सूक्ष्म बुद्धि का परिचय प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए वहां पर जाके भाई उस झरने को देख रहे हैं, उस तालाब को देख रहे हैं, उस नदी को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसको देवों की आत्मा कहा क्यों गया, ऐसी गहराई तक जाने का जब सब लोगों की जिज्ञासा को देखा
और बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कैसे करते हैं, आप लोग मेरे साथ-साथ चलें। यहाँ बैठकर हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, चलिए साथ में ही यात्रा करते हैं। सभी चलते हैं साथ में। तो आगे बोलते हैं, यूं यह समूचा क्षेत्र ही स्वर्ग लोक के समान दिव्य क्षमताओं से भरा और पूरा है। ये जो पूरा क्षेत्र ही कैसा है, स्वर्ग लोक के समान है और उसके अंदर दिव्य क्षमताएं हैं। किंतु इसमें से कुछ ऐसे स्थान हैं, देखिए अब इसको देखेंगे, जहां प्राचीन काल में उच्च स्तरीय आत्माओं ने लोक मंगल के लिए अति महत्वपूर्ण अनुभव अनुसंधान किए हैं। कि यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी ऊँची स्तर की जो आत्माएँ थीं, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा वहाँ पर अनुसंधान किए, रिसर्च चली वहाँ पर। जहाँ पर एक काम हो चुका है, तो वहाँ पर जाकर हमें उसी के जैसे किसी लैब में प्रैक्टिकल होते हैं। पहले ऋषियों ने किया है, पहले रिसर्च स्कॉलर्स ने किया है, तो हम वहाँ जाएँगे और वहाँ जाके हाँ, सब कुछ तैयार है, हमें तो थोड़ा-सा जाके उनके अनुभव से हम सीख जाएँगे। तो ये जो स्थान हैं, यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं पहले से ही। अब उनसे लाभ क्या हुआ था? उन प्रयासों से समस्त मानव समाज लाभान्वित हुआ था। साथ ही ऋषि परंपरा भी धन्य हुई थी। ऋषि तो कहते ही रिसर्च करने वालों को है। जिसने रिसर्च की वही ऋषि है। तो वो ऋषि परंपरा, उन्होंने ऋषियों ने जो कार्य किया मानव समाज के लिए, वो परंपरा भी बहुत धन्य कहलाई। ऐसी परंपराओं को अपनाना जिससे कि समाज धन्य हो जाए। उन स्थानों में अभी भी वे प्रेरणा तरंगे शब्द की नित्यता के कारण विद्यमान है। इस लाइन को देखेंगे। कहते हैं वो जो प्रेरणा की वेव्स हैं, वो क्यों विद्यमान है? क्योंकि शब्द जो है वो नित्य है। हम सभी जानते हैं शब्द नष्ट नहीं होता। जो शब्द निकल गए वो वापस नहीं आ जाते, वापस नहीं आ सकते। तो शब्द जो है नित्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता। अमेरिका से भारत तक देखिए शब्द एज़ एज़ इज़ बिल्कुल ऐसे के ऐसे आप तक पहुँच रहे हैं। शब्द रास्ते में नष्ट नहीं होते, ठीक है? तो ये जो शब्द नित्य होने के कारण वो प्रेरणा की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो अभी भी वहाँ पर हैं। जिनमें उन्हें पकड़ सकने की क्षमता है, जिनके अंदर ये क्षमता है कि उन ज्ञान की लहरों को वो पकड़ सकें, शब्दों को समझ सकें, वे अभी भी उसके साथ संपर्क साधते और विद्यमान विभूतियों से लाभान्वित होते हैं। वहाँ जाके वो ध्यान करते हैं, उनसे एक संपर्क बनाते हैं, तादात्म्य स्थापित करते हैं उन ऋषियों के साथ और वहाँ पर जो विभूतियाँ हैं, वो उनको मिलती हैं। तो जिनके अंदर ये क्षमता है, वो तो वहाँ जाकर उसको पकड़ लेते हैं, उन शब्दों की नित्यता के कारण। अब देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे बनाई, उसके लिए देवऋषि नारद हमें इस पैराग्राफ में बताते हैं। देवऋषि नारद ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए जब पृथ्वी बनाई, तब सर्वप्रथम हिमालय का वो भाग विनिर्मित हुआ जिसे हिमालय का उत्तराखंड कहते हैं। जब धरती बनाई तो सबसे पहले कौन सा भाग बना? बोलते हैं सबसे पहले उत्तराखंड बना। हिमालय का वो भाग, ठीक है? अब यहाँ पे सृजे हुए देवताओं को उस पर निवास करने के लिए सृष्टिकर्ता द्वारा कहा गया। अब जब उसमें देवताओं का सृजन किया ब्रह्मा जी ने, तो उनको कहाँ निवास करने की आज्ञा दी कि जाइए आप हिमालय के उत्तराखंड में जाकर आप वहां पर जाके रहिए, वहां पर जाके निवास करिए। उस क्षेत्र का नाम ही देवलोक एवं स्वर्ग रखा गया। उसका नाम ही ये रख दिया गया कि ये देवलोक है, ये स्वर्ग है। ब्रह्मा जी को अब ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन की क्षमता कैसे मिली? बोलते हैं आद्य शक्ति गायत्री की उपासना करने से प्राप्त हुई। अब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि जाइए सृष्टि का सृजन कीजिए। तो लेकिन सृष्टि का सृजन करना है, जैसे हम कोई काम करने के लिए बोले, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने माँ गायत्री की, आद्य शक्ति गायत्री की उपासना की और वहां से वो शक्ति को पाया जिससे सृष्टि का सृजन किया। कहते हैं उसी उपार्जन, वो जो गायत्री उपासना से जो मिला, उसी उपार्जन के आधार पर वे सृष्टि बना सकने में समर्थ हो रहे हैं। अभी भी ये काम चल रहा है। नित्य प्रति सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, ये सब काम होते रहते हैं। देवताओं को उनके कार्य में हाथ बटाना था। देवताओं का सृजन क्यों बनाया गया? क्यों देवताओं को बनाया? कि वो ईश्वर के सहयोगी बनेंगे, ठीक है? उनको अब उनके अंदर देवताओं को क्या काम मिला? सृजन करने का, पोषण करने का और परिवर्तन की त्रिविध
उत्तरदायित्वों को वहन करने की सामर्थ्य देवताओं को भी महाप्रज्ञा गायत्री का आश्रय लेने से ही मिल सकती थी। अब कहते हैं ये सृजन की, पोषण की और परिवर्तन का जो 3 प्रकार का जो जिम्मेवारी मिली कि आप बनाइए, जो बना है उसका पोषण कीजिए और अगर वो पुराना हो गया तो उसमें परिवर्तन कर दीजिए। इसको वहन करने का सामर्थ्य देवताओं को कैसे मिला? वो भी महाप्रज्ञा गायत्री का आश्रय लेने से ही मिल सकती है। हम गायत्री का आश्रय लेने का मतलब है कि उस गायत्री के अर्थ को हम समझें। उसको अर्थ को हम, अगर हम अपने लिए बात करेंगे तो हम उस अर्थ को कैसे समझेंगे? हम उसके अर्थ को गायत्री स्मृति के माध्यम से समझेंगे। गायत्री गीता है, गायत्री रामायण है, गायत्री उपनिषद है, गायत्री महाविज्ञान भाग 2 का जो भाग है उसके अंदर से हम उसका आश्रय तभी ले सकते हैं जब हम उसको समझेंगे। हम घर का आश्रय लेते हैं, तो घर का आश्रय लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं घर में किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उसका आने का रास्ता, जाने का रास्ता। तो आश्रय लेने का मतलब हम उसके सारी जानकारी को ले लेते हैं। ऐसे ही हम गायत्री का आश्रय लें तो उसकी सभी जानकारियों को हम ले लें। इसका अर्थ क्या है, इसका लाभ क्या मिलता है, ये भौतिक उपासना है या आध्यात्मिक उपासना है? तो ये जो है देवताओं ने किसका आश्रय लिया? महाप्रज्ञा गायत्री का। तो उनको क्या सामर्थ्य मिला कि वो अब सृजन भी कर सकते थे, पोषण भी, परिवर्तन भी। देवगण उस निर्देशन को पूरा करने में जुट गए। उन्हें जो काम मिला उसको पूरा करने में लग गए। उन्हें भगवती ने देव, वेद माता, विश्व माता के रूप में ब्रह्म वर्चस्व से युक्त दर्शन किया। उस भगवती ने इन देवों को किस रूप में दर्शन दिया? देव माता, वेद माता, विश्व माता के रूप में ब्रह्म वर्चस्व से युक्त सभी 7 गुण, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजा नाम, ऐसे रूप 7 के 7 रूपों में ब्रह्म वर्चस्व से युक्त होकर वो दर्शन जो थे देवताओं को महाप्रज्ञा गायत्री ने वहां पे दिया। अब कहते हैं देवताओं की तपश्चर्या से, अब जो देवताओं ने खूब तपस्या की, तपस्या करना मतलब जैसे हम कहते हैं जिन खोजा तिन पाया। अब क्या खोजा? तो खोजने में समय लगा, प्रयास लगा, ज्ञान लगा, कर्म लगा, भक्ति लगी, उसको तप कहते हैं। तप की संकुचित व्याख्या नहीं है, तप की बहुत बड़ी व्याख्या है। तो देवताओं ने जो तपस्या की उससे, उसके कारण इस क्षेत्र की गरिमा स्वर्गलोक कहकर बखानी गई। इसका बखान किया गया कि ये धरती ही स्वर्गलोक है, क्योंकि देवताओं ने वहां पर बहुत बड़ा तप किया, तपस्या की। उसी क्षेत्र में हम देखें, अगर हम भौगोलिक रूप से देखें, सुमेर पर्वत, शिवलिंग, कैलाश, स्वर्गारोहण आदि शिखर शोभायमान हैं। यहीं पर बहुत सारे वन भी हैं, तपोवन, नंदनवन जैसे पुष्पों के उद्यान हैं। पुण्य सलीला स्वच्छ देव सरिताएं उसी क्षेत्र से निश्रित होती हैं। सारी नदियां भी हैं, वो वहीं से निकलती हैं। अब देवताओं के शरीर कैसे थे उसके बारे में बताते हैं। देवताओं के शरीर कैसे थे? सूक्ष्म और स्थूल, दोनों तरह से सक्षम थे। वो बिल्कुल छोटा शरीर, अपने आप को सूक्ष्म भी बना लेते थे, स्थूल देह में भी आ सकते थे। तो दोनों का ही लाभ उनको मिला। जो चेतना क्षेत्र की विभूतियां हैं वो सूक्ष्म शरीर से, और भौतिक उपलब्धियों के लिए स्थूल शरीर का उपयोग करते रहे। देवताओं को 2 प्रकार के शरीर मिले थे और इनका लाभ भी लेते रहे। जब चेतना क्षेत्र को उन्होंने जानना था तो कौन से शरीर को उन्होंने जागृत किया? अपने सूक्ष्म शरीर से काम लिया। अब जब भौतिक उपलब्धियों को पाना था, उन्होंने इस स्थूल शरीर का उपयोग किया। उसके बाद मनुष्यों को सृजा गया, और देवों को सृजा और मनुष्यों को फिर रचना हुई। अब मनुष्यों को सृजा तो सबसे पहले किस रूप में सृजन हुआ? उनकी प्रथम संरचना पवित्र ऋषि मुनियों के रूप में हुई। कि सबसे पहले मनुष्यों में भी कौन से मनुष्यों की रचना हुई? जो ऋषि कहलाए और मुनि कहलाए। ऋषि किसको बोला गया? ऋषि वैज्ञानिक थे, और शांत दात मुनि निर्धारक प्रचारक, और जो मुनि थे ये मनन करने वाले बड़े शांत थे। और जो उन्होंने जाना था, जो विज्ञान में जो खोज होती थी उसको सब लोगों तक पहुंचाना, ये काम भी ये मुनि जो है ये प्रचारक इस रूप में है। ठीक है, जो ज्ञान पाया उसको आगे उसका विस्तार करना, उसको प्रचारक बोलते हैं। ठीक है, इस समुदाय को स्वर्ग वाले
उच्च अगम्य क्षेत्र के नीचे वाले भाग में बसाया गया। कौन सा समुदाय को? ये जो ऋषि बने, ये जो मुनि बने, इस समुदाय को यहाँ पर बसाया गया। इस भाग को उत्तराखंड कहलाते हैं। जो देवताओं को बसाया था, उस क्षेत्र को बोला गया देवलोक या स्वर्गलोक, और जहाँ पर आके मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को बसाया गया, उसको उत्तराखंड बोला। ये पृथ्वी की संरचना के समय यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब जो है देवता, उनके पास तो दो शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो वो क्या करते हैं? अंतरिक्ष में संव्याप्त दिव्य पदार्थ संपदा से अपना निर्वाह साधन आकर्षित कर लेते थे। अब जो देवताओं के पास सूक्ष्म शरीर था, वो उनको तो अगर कहते हैं ना, यहाँ पर क्षीर सागर है। अब देवता क्या करते हैं? अपने ध्यान में जाते, वहीं से क्षीर मतलब दूध लिया और लाभान्वित हो गए, दूध पिया और आगे काम करने लग गए। लेकिन ऋषि वर्ग की काया कैसी थी? स्थूल स्तर की, इंद्रिय प्रधान थी। लेकिन ऋषियों का जो शरीर था, वो तो सूक्ष्म नहीं था, स्थूल था। तो उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें अन्न, जल, वायु, वस्त्र, निवास, ईंधन, उपकरण, सबकी आवश्यकता थी। अस्तु उनके निवास क्षेत्र में सिस्टा ने इन सभी साधनों को उपजाया, ताकि वे सुखपूर्वक रह सकें और सृष्टि व्यवस्था के लिए जो जुटाना आवश्यक था, उसके लिए तत्परता पूर्वक प्रयास करते रह सकें। कि वहां पर उन सभी चीजों को वहां पे उपजाया गया, जिससे कि है जो ऋषि हैं, मुनि हैं, आराम से रह सकें, जो उन्हें चाहिए वो उनको मिल जाए। लेकिन उनको किसके लिए? ताकि वो जो सृष्टि व्यवस्था के लिए जो काम करना जरूरी था, उसको वो आसानी से कर सकें। इसीलिए सब सुविधाएं जो थी उनके पास उपलब्ध करवा दी। ऋषियों को सृष्टि की व्यवस्था के लिए बहुत कुछ करना था। क्या करना था? उपार्जन, अभिवर्धन और नियंत्रण, दोनों चीज। उपार्जन किया, उसको कंट्रोल में करना, कितना सामान हमने उपार्जन हुआ, उसका नियंत्रण करना। बहुत सारे उत्तरदायित्व उन्हें संभालने थे। इसके लिए सामर्थ्य की आवश्यकता थी, बिना सामर्थ्य के तो ये हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया? योग और तप के माध्यम से अर्जित करने वे लोग जुट गए। वो योग और तप के माध्यम से उस शक्तियों को, जो अपने अंदर ज्ञान की शक्ति चाहिए थी, नॉलेज जो भी चाहिए था, अपने शरीर का सामर्थ्य चाहिए था, तो उन्होंने योग का सहारा लिया अपने शरीर बल को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को, योग ईश्वर के साथ तादात्म्य में स्थापित करने को, और तप, तपस्या के माध्यम से वो जुट गए। अब देखिए, योग से क्या मिलता है? आत्मविज्ञान। और तब से पदार्थ विज्ञान के सूत्र मिलते चले गए। ये जो आत्मा का विज्ञान था, ईश्वर के साथ योग करने से, ठीक है, वो उनको योग करने से उनको मिलता गया। और जब उन्होंने तप किया तो पदार्थों का विज्ञान मिला। एक विद्यम च अविद्यम च, दोनों को साथ लेकर चलना। ईशावास्य उपनिषद क्या कहता है? कि जो एक का तप करते हैं, जो केवल विद्या के राह पे चलते हैं, वो भी अंधकार में जाते हैं, और जो केवल पदार्थ विज्ञान अविद्या के मार्ग पे जाते हैं, वो भी अंधकार में जाते हैं। दोनों को ही साथ लेकर चलना है, आत्मविज्ञान, पदार्थ विज्ञान। अगर पदार्थ की जानकारी नहीं है, तो आज हम मोबाइल को खोल भी नहीं सकते, और उसके माध्यम से हम अपनी, अब उसके अभी साथ में बैठकर हम किसका ज्ञान ले रहे हैं? उस ब्रह्म की विद्या को अर्जित करने के लिए। तो दोनों का ही होना हमारे शरीर में, हमारे इस जीवन में जरूरी है। और उनके सहारे रिद्धियों और सिद्धियों का विपुल भंडार विश्व कल्याण के लिए वो उपलब्ध कर सके। ये जो एक सहारा बना, योग और तप के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। अब आगे देखते हैं, 64 वाले पैराग्राफ में चलते हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक लोकांतरों का सृजन किया, अगणित ग्रह नक्षत्र बनाए, वे दृश्य रूप में पदार्थ थे। अब देखा जाए तो इस सब पदार्थों का, लोकांतरों का सृजन कर दिया, पर उनके अंतराल में विचारवान चेतना का समावेश कर दिया गया। इस प्रकार सृष्टि जड़ और चेतन के समन्वय से मिली। दोनों का ही उन्होंने ज्ञान ले लिया। जितना भी पदार्थ था, उसके अंदर भी उन्होंने चेतना भर दी। तो ये जो है चेतन, जड़ और चेतन दोनों ही चीजें के साथ संयोग से ये सृष्टि बनी। देवताओं का कार्य क्या था? उस समस्त चराचर ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे रहना था। कि पूरा जो एक ब्रह्मांड है, वो एक सूत्र में बंधा हो, उसमें बंधे रहना है।
सबने उसके साथ जुड़े हुए रहना, ये देवताओं को कार्य रख दिया गया कि सबको एक सूत्र में बांधे रखना। साथ ही ये भी कार्य दिया गया कि पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड का आदान प्रदान का क्रम सुनियोजित रखे रहे, कि जो ब्रह्मांड से जो दिव्यता हमें मिलने वाली है, वो जो है उसके क्रम को भी एक नियोजित ढंग से रखें। ये काम किसको मिला? देवताओं को। उन्हें शरीर और अशरीरी स्तर की दोनों ही सुविधाएं प्राप्त हुई। अब हम सभी जानते हैं, उन्हें स्थूल शरीर की भी शक्तियां थी, सूक्ष्म शरीर की भी शक्तियां, उनके पास दोनों ही सुविधाएं थी। वे ग्रह पिंड की तरह मनुष्यों के साथ भी संपर्क साधते और जो उपयुक्त होते उन्हें पात्रता के अनुरूप लाभान्वित करते। अब देखिए इसको भी, कि वो मनुष्यों के साथ संपर्क साधते और जो लगता कि जो छात्र जो है वो सुपात्र है, उसकी पात्रता के अनुसार ही उसको लाभ देते। अब को पात्र के हाथ में दे दिया जाए तो क्या अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो वो जो है देव क्या करते, ये मनुष्यों के साथ संपर्क साधते, ऋषियों मनीषियों के साथ, और उनको जो जैसा होता, जैसी जिसके रुचि होती, जैसे जिसका अध्ययन होता, सुपात्रता होती, उसी अनुसार से उनको वो सब समझाते। अब ऋषियों का कार्य, अब ऋषियों को का क्या काम मिला? ऋषियों का काम था देवताओं के साथ संपर्क साधे और उनके अनुदानों से धरती के वैभव और मनुष्यों के वर्चस्व में अभिवृद्धि करने का नियत हुआ। ये काम मिला कि ऐसे करो, आप देवताओं से भी जुड़ो और मनुष्यों से भी जुड़ो। तो वो देवताओं के साथ संपर्क साधते और जो अनुदान मिलते उसको कहाँ लगाते? धरती के वैभव को बढ़ाने के लिए और मनुष्यों में वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये काम उनको दिया गया। तभी ऋषियों की इतनी महत्ता है, वो दो प्रकार के यहाँ पे काम करने लगी। ठीक है, धरती को सुंदर बनाने के लिए और मनुष्य के अंदर देवत्व को पैदा करने का काम उनको मिल गया। वे स्वयं में पूर्ण रूपेण आत्म काम व निष्प्रिय थे। प्रकृति के अंतराल में अगणित विभूतियां हैं, वे सभी प्रकट नहीं होती। कहते हैं धरती के अंदर कितनी ही विभूतियां हैं, वो सभी हम देख नहीं सकते। आवश्यकता के अनुरूप प्राणी उसमें से खोजते और प्राप्त करते रहते हैं। अब कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमारी आवश्यकता होती है, हमें वो वस्तु को हम खोज लेते हैं। इसी प्रकार से जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती गई, उसमें से सब खोजते रहे और प्राप्त करते रहते हैं। जो अविज्ञात और रहस्यमय है, उसे खोजने और प्राप्त करने की सामर्थ्य ऋषि स्तर के लोगों में ही होती है। सभी लोग उसको खोज नहीं पाते। जिनका स्तर जो है वो ऋषियों के स्तर पर, अगर अपने अपने स्तर को हम बढ़ाते जाएंगे, ऋषियों के स्तर तक ले आएंगे, तो वो जो है अविज्ञात जो है वो भी अपने आप को विज्ञात कर देगा। जो रहस्यमय है वो अपने रहस्य को हमारे सामने प्रकट कर देगा। तो ये सामर्थ्य किसको है? जो ऋषि स्तर की आत्माएं हैं। वे अपनी विशेषता के कारण अप्रकट को प्रकट कर सकते हैं, अदृश्य को देख सकते हैं, अप्राप्त को पा सकते हैं। ये विशेषता उन्हें तप के बल से प्राप्त होती है। तपाने से हर वस्तु में परिपक्वता आती है और प्रखरता बढ़ती है। आगे देखते हैं। मानव शरीर जो है एक समग्र प्रयोगशाला है। देखिए इसको कैसे, एक लेबोरेटरी जो है ये शरीर के अंदर ही है। उसमें इस सृष्टि के सभी रहस्यों को समझने और समस्त वैभवों को उपलब्ध करने के लिए विस्मयकारी उपकरण लगे हुए हैं। जैसे एक लैब के अंदर सारे उपकरण लगे होते हैं, कहाँ जाके कौन सा प्रैक्टिकल करना है, ये हमारे शरीर में ही सब लगे हुए हैं। सामान्य जन निर्वाह भर में रुचि लेते हैं। सामान्य जन तो केवल अपने पेट और पशु तक रहते हैं, कि अपने पेट पालन तक और प्रजनन तक यहीं तक रहते हैं। इसीलिए उनकी उपलब्धियां भी उतनी ही सीमित रहती हैं। किंतु जिनकी दृष्टि व्यापक है, लक्ष्य महान है और उत्तम है और कार्य क्षेत्र व्यापक है, ऐसे महान मानव इसी संसार में पग पग पर विद्यमान विभूति संपदा में से अपने प्रबल मनोयोग द्वारा बहुत कुछ पा लेते हैं। जैसी कंडीशन दिखाई देती है। अब कंडीशन एक शर्त है, लक्ष्य कैसा हो? महान हो, उत्तम हो, कार्य क्षेत्र कैसा हो? व्यापक हो। हम केवल 2 बच्चों तक सीमित हैं या 2 लाख तक सीमित हैं, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, वहां तक हम सीमित हैं, वो हमारा कार्य क्षेत्र हो गया। और ऐसी जिसका ये, जिसके अंदर ये है, जिसका लक्ष्य महान है और जिसका कार्य क्षेत्र व्यापक है,
ऐसे व्यक्ति, वो उनके पास और भी, तब भी उनको क्या करना है, मनोयोग द्वारा, तब भी वहां पे मन लगाना है, प्रबल मनोयोग द्वारा मन लगाकर काम करना। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को साथ लेकर चलते हुए वो बहुत कुछ पा लेते हैं। भौतिक और आत्मिक क्षेत्र के विज्ञानियों का पुरुषार्थ इसी दिशा में नियोजित रहता है और वो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पद पद पर आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो ये जो है बहुत ही सुंदर, ये 100 श्लोक है, इसमें 100 हैं, तो कहें तो पूरा कर लें, कर सकते हैं, ठीक है, चलिए 5 मिनट और ले लेते हैं। हाँ, कर लीजिए, अब थोड़ा ही रह गया थोड़ा देखिए। ही रहता है, हाँ। कंप्लीट कर ले, थोड़ा ही रह गया। जी दीदी, धन्यवाद। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो हमें एक शर्त समझ आ गई कि जो जिसके अंदर सब कुछ है उन्हीं को ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देवता, देवताओं के बारे में फिर बताते हैं। विभूतियों के भंडार हैं, वे सत्पात्रों को तलाशते हैं, वो ढूंढते हैं सतपात्र का। बाबूजी बोलते हैं ना कि आप अपनी पात्रता को बढ़ाइए, देवताएं आके झपट लेते हैं, मतलब आपसे काम करवा लेते हैं, उन्हें निहाल कर देते हैं। अब जब हम समाज कल्याण के, विश्व कल्याण के काम करते हैं, तो हम अपने आप को कैसा मान लेते हैं कि हम निहाल हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। हम ऐसे बोलते हैं, निहाल मतलब धन्य कर देते हैं अपने आप को कि वाह, हमारा जीवन का सार्थक हो गया। पात्रता का संवर्धन ही देव आराधन है। अब हम बोले आराधना, हमने पीछे पढ़ा, जो है ये सबसे बड़ा आराधन क्या है, पात्रता का संवर्धन, अपनी पात्रता को संवर्धन मतलब अपने पात्र को साफ करते रहना। गंदे पात्र में कोई कुछ नहीं डालता, ईश्वर भी नहीं डालेगा, देवता भी नहीं, ऋषि भी नहीं, कोई नहीं देगा। अपनी पात्रता को हम, अपने आप को हम साफ करें, अंदर कपट कलमश कषाय ये जो है सब हटाने होंगे। इसी को आराधना बोला, देव आराधन, देवों की उपासना, साधना, आराधना, इसी संदर्भ में। इसी के लिए एक विधान बनाया गया, संध्या, जप, यज्ञ, दान आदि। ऋषि जो हैं अलभ्य को अर्जित करते हैं, और जहां उनकी आवश्यकता है वहां स्वयं ही प्रयत्न पूर्वक पहुंचाते हैं। ये नहीं कि हमें जाना पड़ता है, वो स्वयं आकर खोजते हैं, किसको दूं किसको दूं, आके ढूंढते हैं। जिसको लगता है जहां जिसकी आवश्यकता है, वो अलभ्य को भी पा लेते हैं। सामान्य जन जहां लोभ, मोह और अहंकार के त्रिविध भव बंधनों से जकड़े रहते हैं, पशु पिशाचों जैसा आहार विहार निद्रा आदि मात्र का जीवन यापन करते हैं। कि मनुष्य जो है, सामान्य जन जो है, ये भव बंधनों में फंसे रहते हैं। उनका जीवन कैसा होता है, पशुओं जैसा, पिशाचों जैसा। हम सब पढ़ चुके हैं, पिशाच किसे कहते हैं, पशु किसे कहते हैं, और जीवन उनका कैसा, और निद्रा का ही, बस इसी में ही अपने जीवन को बिताते रहते हैं। उसका बस जीवन को जीना है, कैसे भी निकाल देना है। किंतु ऋषि कल्प आत्माएं अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आकांक्षाओं और विचारणाओं को उच्च स्तर का बना लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आदर्शों का समावेश करते हैं, और लोग क्या करते हैं इसे नहीं देखते। हम बोलते हैं कि सभी लोग तो यही करते हैं, तो हम भी करते हैं। और लोग क्या करते हैं वो ऋषि नहीं देखते, और ना ही उनकी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमें क्या। वर्ण अपनी गरिमा को समझते हुए उस मार्ग पर चलते हैं जिसका अनुगमन करने वाले असंख्यों को श्रेय अधिकारी बनने का सुयोग मिल सके। उस अपनी उस मार्ग पर चलते हैं कि जिस मार्ग पर वो चलते हैं, जो भी उस मार्ग पर चलेंगे, उनका जो अनुगमन करेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनको भी श्रेय मिलेगा, वो भी श्रेय के अधिकारी बनेंगे। असंख्यों को ऐसा सुयोग मिल सके, वो इस राह को अपनाते हैं। इस स्तर का व्यक्तित्व और स्वभाव विनिर्मित करना ही योग साधना और तपश्चर्या का उद्देश्य है। कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाएं, अपने स्वभाव को कैसा बनाएं, इसी को योग साधना और यही तप साधन तपस्या का उद्देश्य है। हम क्यों कर रहे हैं योग, हम क्यों कर रहे हैं तप, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जिस मार्ग को पर चलें उसको असंख्य भी अपनाएं। हम उस मार्ग पे ना चलें कि जो है स्वयं भी खड्डे में गिरे, दूसरों को भी खड्ड में गिराए, नहीं। हमें उस मार्ग पर चलना है जो दूसरों को भी श्रेय का अधिकारी, श्रेय और प्रेय दो मार्ग हमें कठोपनिषद में बताए जाते हैं। तो श्रेय के मार्ग पर चलेंगे तो उस परम तत्व को हम जान सकेंगे, पा सकेंगे। आगे बोलते हैं, आत्मनिर्माण की जो जितनी सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने और बहुमूल्य विभूतियां हस्तगत करने में
अधिक कठिनाई नहीं पड़ती। देखिए कठिन राह है, लग रहा है कि कठिन वाला रास्ता है, लेकिन जिसने अपना निर्माण करने की जितनी सफलता पा ली, अपना निर्माण कर लिया, वो कहाँ जा सकता है? सूक्ष्म जगत में भी प्रवेश कर सकता है और वहां से बहुत सारी विभूतियों को भी ले सकता है, उनको भी लेके आ सकता है। उसको अधिक कठिनाई नहीं पड़ती, थोड़ा ही बस काम करना है। योग साधना को मानसिक और तपश्चर्या को शारीरिक, दोनों को हम समझें। योग किसको बोला गया? जो मानसिक साधना है। और तपस्या किसको बोला? शारीरिक पुरुषार्थ। जो इस तरीके से जीवन जीते हैं उनको रिद्धियां और सिद्धियों को भी पा लेते हैं। समुद्र में गहरे गोते लगाने वाले ही मणि मुक्तक प्राप्त करते हैं। इसी स्तर के पुरुषार्थ को ही महापुरुष साधना कहते हैं। साधना का उदाहरण देखिए यहाँ पे कितना है, जो इस स्तर तक का पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के, ये जो गहरा गोता लगाया है जिसने, वो ही पा सकते हैं। ऋषि मुनि साधना रत रहते हैं। ये साधना 1 घंटे का काम नहीं है, 2 घंटे का काम नहीं है, ये आजीवन है। आजीवन साधना में रहते हैं, अपने आप को सादगी रखते हैं, अपना मन कहीं इधर उधर डोल ना जाए, इधर उधर घो ना वो लग ना जाए, संभाल के पकड़ के रखते हैं उसको। ठीक है, उसके उनके उपार्जन से समस्त संसार लाभान्वित होता है। जो ऋषि जो साधना में रहते हैं, वो जो कमा के लाते हैं, उसका लाभ जो है सबको मिलता है, वो उन तक सीमित नहीं रहता। अस्तु इन आदर्श चरित्र वाले देव मानवों की परमार्थ परायणता सर्वत्र सराही जाती है। उन्हें आत्मसम्मान, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की कमी नहीं रहती। अब देखिए इसको भी आगे देखते हैं। कहते हैं जिस प्रकार नाविक की प्रवीणता और साहसिकता से के सहारे असंख्यों को नदी पार करने का लाभ मिलता है। जैसे एक नाविक जो है, एक नाव को खेने वाला बड़ा प्रवीण है, बहुत साहसी है, कितना भी तूफान क्यों ना आए तब भी वो नाव को पार लगा ही देता है। इसी प्रकार ऋषि मनुष्यों का पुरुषार्थ और परमार्थ समस्त संसार को सुखी समुन्नत बनाने में प्रयुक्त होता है। अभी हमें इन ऋषियों को की सानिध्य लेना, समझना, ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो है, ये नदी को पार करने का इनका एक जो काम है, उसको हम देखें, ये किस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं और परमार्थ से पूरे संसार को लाभ देते हैं। उनके संपर्क में आने वाले, जो भी इनके संपर्क में आता है, इनका सानिध्य जिसको मिलता है, वो ऊंचे उठता है और क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे, एक क्रमशः धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। और इन ऋषियों को किसकी उपमा दी गई? कल्प वृक्ष, पारस, कामधेनु, इन्हीं की इनको दिया गया। ये ही है कल्प वृक्ष, जिसकी छाया में बैठकर हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जिनके स्पर्श से हम जो चाहें, हम मिट्टी के हैं, सोने के बन सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, चंदन वृक्ष की तरह ये समेत वर्तियों को गौरव प्रदान करते हैं ऋषि। ये जो है, ये छठा मंडल जो है, ऋषि परंपराओं को पुनर्जागृत करने का है। कैसे हम इस परंपरा को जो सो गई है, खो गई है, इसको वापस जगाया जाए, इसी के ऊपर ये हम इसको देखते हैं। देव ऋषि, हमारे युग ऋषि ने इस रूप में हमें बताया कि जैसे चंदन के पास बैठे हुए वो भी खुशबू देने लग जाते हैं, वैसे ही इनको भी, जो इनके पास बैठता है, उनको भी लाभ मिलता है, उनको भी गौरव मिलता है। स्वाति वर्षा की तरह उनका लाभ कितनों को मिलता है। स्वाति वर्षा में जो है, सीप में वो जो है मोती बनना, ये सब जो है काम हम देखते हैं। आगे नारद जी ने फिर कहा, हे भद्रजनों, जिस उत्तराखंड की गरिमा आप लोग जानना चाहते हैं, उसमें जो कुछ विशेषता है, अब वह देवताओं और ऋषियों की क्रीड़ा भूमि रहने के कारण ही उत्पन्न हुई। अब देखिए यहाँ पर कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की गरिमा आप जानना चाहते हो, क्या विशेषता है उसमें? वो केवल इसीलिए है क्योंकि वो किसका निवास स्थान है? वहां पर देवता रहते हैं, वहां पर ऋषि रहते हैं, और उन्होंने वहां पर रिसर्च किया, वहां पर उन्होंने काम किया। क्रीड़ा भूमि मतलब वहां खेल नहीं है, वहां पर अध्ययन हुआ, अध्यापन हुआ, वहां पर अनुष्ठान, अन्वेषण हुए, ये सारे काम वहां पर हुए। जैसे अग्नि के प्रज्वलन से वातावरण में जिस प्रकार ऊष्मा व पवित्रता भर जाती है, उसी प्रकार ये समूचा क्षेत्र उच्च स्तरीय आत्माओं की क्रीड़ा भूमि रहने के कारण गौरवशाली बना है। इस स्थान की महत्ता इसीलिए है, कोई नदियां, यहाँ पे पहाड़, यहाँ पे
वन उसकी वजह से नहीं, मुख्य कारण इसका ये है क्योंकि देवताओं और ऋषियों की क्रीड़ा भूमि है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि यही तपस्या करने आए। ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण अनादिकाल से यहाँ तपस्या में रत हैं। उनके संपर्क से नर मात्र नारायण बन जाता है। जो है इनका जो संपर्क ले लिया जाए ऋषियों का, तो ये हमें क्या बना देते हैं, नर से नारायण बन सकता है, मनुष्य क्या नहीं बन सकता। श्लोक नंबर 108 से 110 अंतिम चर्चा। कहते सुनते सायंकाल हो गया, अस्तु वार्ता को विराम देना। और यहाँ पे यात्रा में थे, उसको भी विराम दिया। जिज्ञासा सभी के मन में इस क्षेत्र के अनेक स्थानों का विवरण और रहस्य जानने की, सबके मन में इच्छा थी कि हम इन स्थानों को जा जाकर देखें, इनके रहस्य को जाने। सो अगले दिनों उन्हें देखते हुए समझने समझाने की योजना बनी कि कल हम चलेंगे। तो आज का प्रसंग यही समाप्त हो गया। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंड है। ये कौन सा खंड है, देव संस्कृति खंड। ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, युग का दर्शन है, यही युग की साधना प्रकटीकरणों मैं ऋषि नारद प्रतिपादिते देवात्म हिमालय इति प्रकरणों नाम प्रथमो अध्याय। तो इसी के साथ ये जो है अध्याय पूरा होता है। तो हम आगे चलेंगे। दूसरा जो है अध्याय है वो ऋषि प्रकरण, कि ऋषियों का, ये ऋषियों के ऊपर ही मुख्य है। ऋषि परंपरा को हम कैसे जीवंत करें और हम कैसे उसी को हम कार्य को आगे बढ़ाएं जो वहाँ पीछे छूट गया है। तो इसी पर हम आगे चलेंगे। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको भी यहीं पे स्टॉप कर दूं। जी चलिए, हमारे साथ तो कौन कौन है दीदी, आपको देखते हैं। इसको रिकॉर्डिंग शेयर कर स्टॉप कर देते हो, ये लीजिए। जी पॉज कर दी है रिकॉर्डिंग। अगर कोई बोलेगा तो मैं वापस स्टार्ट कर दूंगी। जी दीदी। तो दीदी कठिन लगा बहुत या सुंदर ठीक था? थी। बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया दीदी। बहुत सुंदर लगा सचमुच में। पहली बार मैंने पढ़ा और जाना कि ये उस दिन की चर्चा है जब भागीरथी अवतरण, और किस दिन मनाया जाता है ये तो हम लोग को पता था, हिंदी में ज्येष्ठ शुक्ल और ये सब। और उसको क्यों कहा जाता है उस स्थान को, ये ऋषियों का स्थान है, देवताओं का स्थान है। वहां जी देवता तप किए, ऋषि लोग अम, तप करके समाज के लिए देवताओं से भी लिए पुण्य के द्वारा, और उसको मनुष्यों को दिए। और वहां पे शुरुआत में जैसे देवता तो हैं कि वो देवता स्तर के लोग तो ब्रह्मांड से खींच लेते हैं अपने जीने के लिए, लेकिन ऋषि लोगों के लिए अन्न जल वस्त्र वगैरह का वहां पे ये किया गया कि ऋषि लोग रह सके वहां अच्छे से, है ना। फिर उन्होंने तप किया, सब कुछ कितना क्रमबद्ध दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर दीदी। जी और यहाँ पे अ, अगणित ग्रह नक्षत्र बनाए गए जो दृश्य रूप से पदार्थ थे, तो वो पदार्थ को भी वो लोग ये किए, है ना, जड़ चेतन दोनों से समन्वय लिया गया। और देवताओं के कार्य के लिए धरती पर वैभव और मनुष्य के वर्चस्व में अभिवृद्धि करने के लिए ये ऋषियों ने कार्य किया वहां पे, है ना, निरंतर जप तप। और वे उन्होंने शरीर और अशरीरी स्तर की दोनों ही सुविधाएं प्राप्त हुई उन्हें, है ना, जो सूक्ष्म रूप से मिलता है ना, और शरीर में मिलता है, दोनों ही शरीर से जो प्राप्त होता है उस स्तर के थे। जी 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 किंतु और यहाँ पे लास्ट में जो है उनका लक्ष्य महान था, है ना, उन लोगों का ऋषियों का लक्ष्य हमेशा महान रहता है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जिनकी दृष्टि व्यापक और लक्ष्य व महान उत्तम है और कार्य क्षेत्र व्यापक है, ऐसे महान मानव इसी संसार में पग पग पर विद्यमान विभूति संपदा से प्रबल और आत्मिक क्षेत्र में उन्होंने दिशा प्राप्त की, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। अ, इसलिए यहाँ पे इसको ये नहीं कि धरती है, पहाड़ है, बर्फ है इसलिए। और सबसे पहले जब धरती बनी तो सबसे पहले उत्तराखंड क्षेत्र बना, ये हमें पहली बार पता चला। ये उत्तराखंड बना और वहीं देवता ऋषि लोग पधारे और आत्मनिर्माण का कार्य हुआ वहां। ये बहुत ही सुंदर दीदी, धन्य हो गया आज। जी दीदी बहुत। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। जी हम में से और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए।
जी दीदी, दीदी प्रणाम। किरण जी प्रणाम। जी रूपा दी प्रणाम। दीदी प्रणाम। और हम तो मन ही नहीं मानता है कि आपकी जो व्याख्या होती है ना दीदी, तो वो सार्वभौम व्याख्या होती है जो सबके लिए हो। तो इतना सरल बना देना है हम सबको यहाँ पे। जो गुरुदेव प्रज्ञ उपनिषद में हिमालय को जो उत्तराखंड कहा गया है कि देवात्म हिमालय का प्रकरण, तो हिमालय क्षेत्र का ध्यान करने से और उन पे वो उतना उच्च शिखर, उतना ऊंचा ज्ञान हम सबका भी बनना चाहिए आचरण से, व्यवहार से। इसलिए देवताओं को उस पर निवास करने के लिए सृष्टिकर्ता द्वारा कहा गया है। मतलब देवता लोग भी, अभी आप बता रहे थे कि बाबूजी बताते हैं कि वो झपट के ले जाते हैं देवताओं, वो तो देखते रहते हैं कि कौन अपने आप को देवता बनाने में निरंतर प्रयास कर रहा हो। तो जो यहाँ पे कहा गया है दीदी कि गायत्री का आश्रय लेने से जिन्हें मिल जाता है, तो गायत्री का मतलब तो थोड़ा सा हम लोग समझना चाहेंगे कि गौ मने गया मने प्राण, त्री मने रक्षा करने वाली। जी तो गायत्री देव माता और विश्व माता, वेद माता, तीनों नाम दिया गया है। देव माता का मतलब जितने भी हम देवता को पूजते हैं और जानते हैं, उन सबकी माता गायत्री। उन सब लोगों ने गायत्री को जपा जी और गायत्री के विज्ञान को समझा, अपने जीवन में उतारा। वेद का मतलब ही हो गया कि ज्ञान। और विश्व माता का मतलब ही हम समझ पाए कि हमारा जो ये प्रज्ञोपनिषद है, जो आज के युग की समस्या का समाधान है, इसको इतना सरल और सुपाच्य बनाया जाए कि विश्व की माता गायत्री है। तो हम जब देवता बनने के पथ पर चलने के लिए तैयार हैं, तो हमारा विज्ञान इतना सरल और सहज हो कि जैसे आप पूरे विश्व को ग्लोबल की कक्षा लिया जाता है, बाबूजी पिताजी लेते हैं, तो सबको उस बिना संतुष्टि मिलता है, जी आत्मसंतोष मिलता है कि नहीं, कुछ मेरे लायक भी इसमें मिला है। तो इसलिए गुरुदेव ने मसाल को रखे थे जी कि उसमें कोई भी बड़े छोटे जाति संप्रदाय किसी को नहीं, धोती वाले, टोपी वाले, पैंट वाले, पिताजी बोलते हैं कि वो सभी आएंगे। और उनका कोई भी कार्यक्रम में कहते हैं कि गुरुदेव को, गायत्री माता को एक संप्रदाय में मत बांधिए, बिल्कुल मसाल को फोटो रखिए। इसलिए उनका विचार हम लोग को सबको अच्छा लगला कि सबके लिए हो, क्या वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, लेकिन एक मनुष्य के जो धर्म है और मानव जीवन की जो गरिमा है, उसको प्रज्ञ उपनिषद के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है और बताया जा सकता है अपने आचरण और व्यवहार से। तो यहाँ पे इसलिए इस लोक को ज्यादा समझे हम लोग। अब हिमालय क्षेत्र का मतलब ऐसा न समझ जाए कि हमें हिमालय जा करके ही तप करने पर वो मिलेगा। हम कहीं भी वो जैसे शब्द का जो आया था एक श्लोक में दीदी, हम उसी समय मोबाइल खोले थे कि शब्द को हम उसको वो जा करके वहां पे और ध्यान लगाने से उसके साथ तारतम्य में बैठा पाते हैं। एकाकी भावना जब हमारी बन जाती है तो वैसे विचार मन में आने लगते हैं। इसीलिए तीर्थ का सेवन करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ताकि हम सिद्ध भूमि पर, पुण्य की भूमि पर, तपोभूमि पर, वहां पर जा करके और तप साधना करने से कुछ दिन वो अनुभूतियां आती है, मिलती है। तो ये हमें भी तीर्थ सेवन जरूर करना चाहिए। इससे भी हम जो साधना के क्षेत्र में निरंतर बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, उससे बढ़ेंगे। तो दीदी इतना समझें इससे, और बाकी और भी दीदी लोग बताएं। और इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई, फिर उनमें यहाँ पर भी गायत्री का पूरा बताया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा और हम अपने तरीके से चिंतन करेंगे इस पे दीदी, तो थोड़ा और इसको सरल और सहज बनाया जाएगा। जैसे जी वो तो देवताओं ने किया कि अपने को लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए, तो फिर उसमें स्थूल काया के लिए हर कुछ जरूरत पड़ता है साधन, तो उसको बनाया गया, इंद्रियों को जो जो प्रधान चीज है। लेकिन हम लोग इसको इस समय इसको और कैसे सरल किया जाए, जैसे योग से अध्यात्म विज्ञान और तप से पदार्थ विज्ञान, ये दोनों चीज है। तो योग से अध्यात्म तक कैसे लोगों को जोड़ा जाए, पहुंचाया जाए, और तप को कितना सरल और सहज बनाया जाए कि लोगों को घर गृहस्थी में रह करके तप को हो जाए और उसको तप माने। पिताजी से तो हम पूछे कि तप का मतलब क्या होता है,
तो बता दिए ना कि जो जीवन में कष्ट कठिनाई होता है, दुख होता है, उसको तप मान लेने से अलग तप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आज से 10 साल पहले की बात है ये। उस समय जो अवस्था स्थिति परिस्थिति होगी उसके अनुसार उन्होंने जवाब दे दिया। जी लेकिन अभी हमें इस पर और चिंतन करना है। दीदी प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी दीदी, प्रणाम दे सभी को बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अब हम अपने शरीर के अंदर उस हिमालय शिखर को देखेंगे। अब हमें बाहर नहीं, अपने अंदर का तीर्थ करना है ना। जब हम कुंडलिनी दीदी नहीं है, हेमलता दीदी, वो ज्यादा अच्छा बताते हैं इसके ऊपर, कि हमारे अंदर ही वो हिमालय है, कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत है कि अब हम चल पड़े कि चलिए सूटकेस बनाते हैं, चलिए चलिए हिमालय चलते हैं। आज की वो समस्या, आज की वो सुविधाएं नहीं है वहां पर। आज की जो है समय के अनुसार बदला है। लेकिन हम जहां पर भी रहें, अपने आप को उस हिमालय की, अपने ऊपर, अपने पांचवें आनंदमय कोश की, मनोविज्ञान में कोश को पार करें, तो उससे वहां पर हिमालय में स्थित होकर हम इन सब अनुभूतियों को देखेंगे। और देव कोई बाहर नहीं है, ये अंदर ही है। देव भी अंदर हैं, ऋषि भी हैं, और मनुष्य भी हैं, पशु भी है, पिशाच भी है। इसी मनुष्य के अंदर देव भी है, दानव भी है, सब इसी के अंदर। अब हम कौन से लेवल पर अपने आप को रखते हैं। हम पशु के स्तर पे रखते हैं तो पशु बन जाते हैं, पिशाच के स्तर पे रखते हैं तो दूसरों को दुख देने लग जाते हैं, दूसरों को देने लग जाते हैं तो देव बन जाते हैं, तो वह ऋषि बन जाते हैं, जो वह रिसर्च बन जाते हैं। जो लाभ ईश्वर से मिला उसको हम देने शुरू कर देते हैं, तब हम ऋषि बन जाते हैं। सब कुछ यही है, बाहर कुछ नहीं है, सब अपने अंदर ही। तो चलिए, आज जयंती दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, आपसे अनुरोध, दीदी आप अनम्यूट करें। और सीमा दीदी का हैंड रेज था बीच में, मैंने देखा था। जी दीदी, बोलिए। दीदी सीमा दीदी से बात कर लीजिए। पहले, हाँ ठीक है, सीमा दीदी बोलिए, फिर प्रणाम दीदी, आपसे क्वेश्चन है। जी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछते रहती हूँ। जरूर। क्या गुरुदेव का साहित्य 3 भागों में बटा हुआ है? जैसे पहला मैं क्या हूँ, जिसमें उपनिषद, वेद, पुराण, जिसमें अपने को जानना, और दूसरे में गायत्री महाविज्ञान, जैसे पंचकोशी साधना, कुंडली साधना, गायत्री साधना, अत्यंत साधनाएं, जिसमें हम उस परम पिता परमेश्वर को जानना। तीसरा का क्रांति धर्मी साहित्य, जिसमें क्या मुझे जो मिला है या जो कुछ हमको मिला है उसे विश्वात्मा को बांटना, क्या इस तरह है? प्रणाम दीदी। जी दीदी, गुरुदेव का साहित्य 3 भागों में ही है, उपासना, साधना, आराधना। आपने सही पकड़ा। जी दीदी। जी जयंती दीदी। दीदी। सभी को प्रणाम। जी दीदी। दीदी रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले तो प्रज्ञोपनिषद नहीं पढ़ा, लेकिन आज आपने दीदी जो पॉज कर बताया। दिया था, मैंने पॉज कर दिया था। जी। ओके, आज आपने जो बताया, मतलब बहुत आनंद आया, बहुत ही, मतलब एक शब्द भी नहीं मन कर रहा था कि मैं छोड़ूं, कि ना सुनूं। और गुरुदेव तो सब कुछ हम लोगों को अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ऋषि बनते हैं या देवदानव क्या बनते हैं। जी। और बाबूजी तो कहते हैं ऋषि बनो, रिसर्च करो। मैं एक ही दिन के लिए गई, दिन का रिसर्च करिए, अभी आपके पास टाइम है, आप रिसर्च करिए। हालांकि मेरी बाबूजी से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके पास कुछ दिन रह पाऊं। तो जहां आप लोग बताते हैं उनके बारे में ना, तो मुझे लगता है कि मेरा वो समय कब आएगा जब मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा। जी। और ये जो प्रज्ञोपनिषद है, और बहुत दिनों के बाद आपके मुंह से 2-3 दिनों के बाद जब सुनने को मिला, तो और भी अच्छा लगा। सब लोग का तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या भी की है। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जब हमें इतना ज्ञान, इतना रिसर्च, इतना सब कुछ हमारे सामने परोस दिया गया है। पहले जब हम लोग के छोटे थे, उस समय के जो हमारे बड़े लोग थे, उन लोगों के पास इतना ये नहीं था, बहुत कम प्रचार प्रसार था। और गायत्री परिवार ये सब और गुरुदेव की बातें बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं थी। बहुत ही कम लोग थे जो अपने लोकेलिटी के बहुत कम लोग थे जो उसको जानते थे, और जो जानते भी थे वो मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, क्योंकि हमारे दिमागों पर पहले का जो थोपा हुआ साहित्य
थोपा हुआ कर्मकांड, थोपा हुआ धार्मिक चीजें, वो सारी चीजें बिल्कुल सबके दिमाग में प्रिवेल थी, वो हटाया भी नहीं जा सकता था, उनकी गलती भी नहीं थी। लेकिन अभी हमारे धर्म का विज्ञान, हमारे धर्म का वैज्ञानिक रूप जो सामने लाने का प्रयास सामने लाए हैं गुरुदेव, और प्रयास बाबूजी के द्वारा और ऐसे लोगों के द्वारा हो रहा है कि हम जैसे तुच्छ और छोटे लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग तो खैर बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं, और ये जो मैंने बताया ना कि 30-32 साल पहले मैंने गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य, वाङ्मय सब अपने घर में स्थापित किया था, लेकिन बहुत सारी बुक्स बहुत सारे लोग ले गए, मुझे बहुत टाइम नहीं मिला। अभी जो प्रज्ञोपनिषद पढ़ रही हूँ, प्रज्ञा पुराण मैंने कुछ कुछ पढ़ा था, बट जो हिंदी में था, ये प्रज्ञोपनिषद तो अद्भुत है। और आपको लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे इस ओर प्रेरित किया है दीदी। ये इतनी बातें इसमें गुरुदेव की हैं, बहुत सारे वाङ्मय मैंने पढ़ी, लेकिन ऐसा सिलसिलेवार और ऐसे आप जैसे बताने वाले, रूपा दीदी, किशोरी दीदी, ये सब लोग, हेमलता दीदी, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ था, गुरुदेव का बुक लिया था तो, लेकिन फिर वो सब विस्मृति के गर्त में जा रहा था। और जितनी बातें हमने जब संस्कृत पढ़ी, दर्शन पढ़ा, तो जितना बहुत कुछ पढ़ा जो गुरुदेव ने बताया, शायद हर एक चीज जो बाबूजी बताते हैं, हर एक चीज हमने पढ़ी है, लेकिन उसकी गहराई नहीं जान पाए थे। जी उसकी गहराई, उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें नहीं जान पाए थे, और उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए कि लगता है समय तो अब है नहीं, बहुत कम है, देखें आगे क्या होता है। और आप लोग का साथ बना रहा तो शायद आगे कुछ कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप लोग के साथ के लिए। थैंक यू। धन्यवाद दीदी, कोई ऐसा नहीं है, आप सब जानती हैं। और बस चलिए, जब जागे तभी सवेरा है, ये मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समय बहुत है हमारे पास, ये तो आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला, ये मेरा बार बार का कहना है कि दीदी आपने तो सब उठाया हुआ है, आपको तो बस अनावरित करना है, सब हो चुका है। चलिए दीदी, रूपा दीदी, किशोरी दीदी और जयंती दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। हमें से और भी सीमा दीदी, आपका प्रश्न भी बहुत सुंदर था, और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए, और समय 2 मिनट है हमारे पास जी। तो एक गुरुदेव ने जो प्रज्ञा उपनिषद है ना, इस प्रज्ञा पुराण और प्रज्ञा उपनिषद में अंतर बताऊंगी 2 मिनट के लिए यहाँ पर। प्रज्ञा पुराण में जो उसको सरल बनाया गया, 4 जो प्रज्ञा प्रज्ञा मुझे लगता है प्रज्ञा उपनिषद पहले लिखा गया होगा, और फिर गुरुदेव ने देखा कि ये तो कठिन होगा, फिर उसको सरल करने के लिए प्रज्ञा पुराण में कहानियां डाल दी गई, उदाहरण डाल दी गई है, और उदाहरण भी कई ऐसा नहीं, हम और आपके समाज के उदाहरण लिए गए। कोई उसको केवल उपासना से नहीं जोड़ा गया, उसको व्यवहार में लाने का प्रयास किया गया, बड़ी सुंदर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। शुरू शुरू में तो मैं सिर्फ कहानियां ही पढ़ती थी दीदी, और उसके नीचे हर कहानी के बाद आप देखना, मेरे को ऊपर पढ़ी है, उसके नीचे ना एक लाइन ऐसी होती है जो वो अपनी बात को रख देते हैं। वो मुझे इतना ज्यादा झकझकोर देती थी ना, ओहो इस कहानी को क्यों बताया गया, उसके नीचे एक लाइन जो अंडरलाइन करने का हमेशा ही मन करता था। हम लीना दीदी के साथ हम रेडियो पे जाया करते थे, तो दीदी उस समय, लीना जो सिन्हा जो थे, उन्होंने वो टीका पढ़ती थी और मैं कहानियां सुनाती थी। तब भी मुझे इसकी महत्ता नहीं मालूम थी कि टीका की महत्ता ज्यादा क्यों है, और व्याख्या में से कुछ ढूंढ लेती, क्योंकि हमें 20 मिनट में बोलना होता था, समझना कम बोलना ज्यादा था, क्योंकि प्रोग्राम देना था रेडियो पर। तो लेकिन कहानियों के माध्यम से हमने फिर भी उसको सब लोगों ने बोलना शुरू किया कि अपने बहुत सरल करके सुनाया। आज भी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था बड़ा कठिन है, मालूम नहीं कैसे समझ आएगा, सबको आसान लग रहा है या नहीं, तो आपने बोला समझ आ रहा है, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। तो उसको सरल बनाना, सरलतम बनाना, ये हमारा अब हमारी ड्यूटी है। जैसे गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में उसको सरल किया गया, उन कहानियों के माध्यम से अब हमारे सामने जो बैठे हैं उनका स्तर क्या है, वो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। तो प्रज्ञा पुराण उठा लीजिए, वो संस्कृत के आचार्य हैं तो संस्कृत के श्लोक उठा लीजिए, उनको हिंदी लिटरेचर अच्छी है तो हिंदी के उस जैसा स्तर है उसी तरीके से हमने अपनी बात को समझाना है। वो भी हमारी बात नहीं है, आचार्य जी की बात है। वो एक राइटर के रूप में अगर हम देखें, वो किसी भी साहित्य को हम देखते हैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा तो किसके लिए लिखा, समाज की जो व्यवस्था थी उनको उन्होंने देखा और उसी को अनुसार उन्होंने लिखा।
तुलसीदास ने समाज की व्यवस्था के अनुसार, जरूरत के अनुसार, आज समाज में चाहिए क्या, आचार्य जी ने भी उसको देखा। आज जब स्वराज्य के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे, सब लोग स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में, गुरुदेव स्वयं भी उसमें जुटे हुए थे, लेकिन मन में एक विचार जरूर था, स्वराज्य के बाद क्या हम इस राज्य को सुंदर बना सकेंगे, क्या हम वापस राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। तो फिर बस एक बात मुझे याद आती है, वो बोले कि महात्मा गांधी से, मालूम नहीं मोहनलाल जी ने बताया था या बाबू जी ने बताया था, कि वो बोले गांधी जी और गुरुदेव कि बोले कि हम तो स्वराज्य की प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने बोला चलिए आप स्वराज्य का प्रयास कीजिए, हम राम राज्य का प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव ने उसके बाद जो राम राज्य का प्रयास किया, और वो आज प्रयास आज भी जारी है, और हमने ही तीनों तापों से मुक्ति पाना ही राम राज्य है। तीनों तापों से, शरीर को चोट लगी तो क्या शरीर को चोट लगी, आत्मा को नहीं लगी, आत्मा भी वही वही है, मेरे आत्मा को नहीं हिला सकता। शरीर की चोटें जो हैं, शरीर में अगर कुछ भी हलचल हुई है, वो मेरी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। हमने देखा है, कितने ऋषि को देखते हैं कि भाई शरीर पीड़ित हो गया, शंकराचार्य को देखते हैं, क्या आपने काम को रोका? नहीं। अपने स्वाध्याय को रोका? नहीं। अपनी अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखना है। तो मैं शरीर हूँ, बाबू जी बोलते हैं। और सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में कल पढ़ रही थी, उसमें भी आया था कि मैं आपको निकाल के भी लाइन दिखा सकती हूँ उसकी मैं, कि उसमें लिखा, शरीर भाव से ऊपर उठने पर ही वो जो लक्ष्मी है उसकी प्राप्ति है। बहुत ही सुंदर उपनिषद में आता है ये लाइन, इसमें आया हुआ है। ये पुस्तक तो ये रहा, सातनाम में, सौभाग्य लक्ष्मी सीता उपनिषद, ये रहा सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद के अंदर आया था कल ये श्लोक, ये रहा। नहीं, सरस्वती उपनिषद में आया था। कल दो उपनिषद पढ़े थे, सरस्वती और सौभाग्य लक्ष्मी, इन दोनों में से एक में आया था कि शरीर भाव दीदी, से ऊपर उठने पर रूपा ही। दीदी ने रूपा दीदी ने बाबूजी की बहुत अच्छी बात बताई कि तपस्या क्या है, कि जो तुम्हारे जीवन में अभी कष्ट आ रहा है, जो तकलीफ आ रही है, जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसको अच्छे से डटकर मुकाबला कर लो। और वही बहुत बड़ी तपस्या है। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, सरल शब्दों में, तो जीवन जीने की कला। और साथ में तुम अध्यात्म से जुड़े भी रहो, उस परेशानी को भगवान का काम मान करके समझ लो कि मैं तो तपस्या कर रही हूँ। और जब हम ये मान लेंगे कि हम तपस्या कर रहे हैं, यानी हम भगवान का काम कर रहे हैं। अगर हम मानेंगे कि नहीं नहीं हम इसका काम कर रहे हैं, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे, तब तो हम भौतिक और अपने शरीर से जुड़े रहेंगे। कि हमने जहां मान लिया कि ये तपस्या है मेरी, तो सारे गिले शिकवे, सारी तकलीफ, सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। वास्तव में यही है जीवन जीने की कला, है कि नहीं दीदी? जी दीदी, बिल्कुल ये लाइन मैं आपको दिखा रही थी, सरस्वती उपनिषद में है दीदी। 66 नंबर का श्लोक है, दे अभिमान के समाप्त हो जाने के बाद ही परमात्म ज्ञान प्रकट होता है। जब तक ये देह का अभिमान हो, अब इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसका अभ्यास कैसे करें, तो उस पर सोचना होगा। मुझे छोटा सा वो लगा कि जो मिरर होता है ना, अपने दर्पण देखते ही हैं, दिन में 2-3 बार तो बाथरूम जाते हैं, तभी आजकल तो हर जगह इतने बड़े बड़े दर्पण रहते हैं। तो उसके ऊपर हम एक मेमोरी हुक लगा दें, एक हुक लगा दें, जैसे एक छोटी सी पर्ची ली, उस पर चिपका दें, उस पर लिख दें, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो जो अभ्यास होगा, बार बार अभ्यास में आएगा, मैं शरीर नहीं। ये सुंदर हम किसको देख रहे हैं, हम सिर्फ स्थूल शरीर को सुंदर देखते हैं, वहां पे अपनी आत्मा को भी सुंदर देखना है। तो एक अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे मिलकर हाथ पकड़ के हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम डायरेक्ट उनका हाथ भी पकड़ लें, और पूरी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े, गुरुदेव का हाथ पकड़ के हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। चलिए इसी के साथ आज की इसको स्वाध्याय को यहीं तक रखते हैं। तो एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। और कल चलेंगे देव ऋषि नारद के साथ यात्रा पर, हिमालय की यात्रा में कल लेके जाएंगे वो साथ में अगले पाठ में। जी दीदी। और बहुत सुंदर दीदी। आज सत्संग पाठ हुआ था दीदी, नहीं हुआ था ना? प्रणाम नहीं, दीदी, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। दीदी, सभी को प्रणाम। जी दीदी, नहीं हुआ था। जी सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, जय गुरु। प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। चलिए मीटिंग एंड करें, आज्ञा दीजिए। जी।